कि ये इतना खतरनाक मामला है कि इसको कल क्राइसिस के तौर पे डील करना चाहिए। ये ईरानियों की और उनकी अरबों की लड़ाई में अपना कचूमर निकलवाना है आपने, और पाकिस्तानी कौम बड़े खुश है। उन्होंने कहा नहीं जनाब डट जाना चाहिए, आपको अरबों की डिक्टेशन पे नहीं आना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कि कैसे यूएई ने पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन कर दिया है, और इसके साथ यूएई ने 11 और देशों के वीज़ास भी बैन कर दिए हैं। यूएई का कहना है कि ये उन्होंने कोरोना की वजह से किया है, पर मुझे नहीं लगता कि ये कोरोना की वजह से है। यूएई ने ऐसा क्यों किया है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो में पाक मीडिया कह रहा है कि यूएई के इस कदम के बाद पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा और कैसे पाकिस्तान इसे ठीक कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। आमिर साहब, यूएई इशू एक तो हमारे यहाँ ये बना दिया गया कि कुछ हसास इश्यूज हैं, हसास की जी यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये हसास बना दिए। चीन भी हसास हो गया कि इन पे बात नहीं करनी है। और भाई जहाँ आपका ये हमारी लाइफ लाइन है, याद रहे कि हमने, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि 23 अरब डॉलर जो हैं हमारा सालाना जो है तरसीलात में आता है, जिनमें से 11 अरब अब हो गए हुए हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के मिला के। 4.5 अरब जो है यूएई का हो गया हुआ है, और 5.5 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया के मिला के, दो मुल्कों से 11 तकरीबन 50% देख लें, 50% यहाँ से आता है। और ये एक तो डायरेक्टली ये पैसे आ रहे हैं, दूसरे बहुत बेताशा लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है वहाँ पे। तो ये इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा इशू होना चाहिए। उसके मजीद मैं थोड़ा सा बता दूं, यूएई ने उन्होंने देखें 11 मुल्कों के ये वीज़ा बंद किए हैं अभी, और उसके अंदर जो है इंडिया का बंद नहीं किया। इंडिया का नहीं किया, नजर आ रहा है कि उसके अंदर सिफारतकारी है, कोई वो मैसेज देना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि वो लार्जली वो कैंप है टर्किश कैंप, जिसकी यूएई, सऊदी अरेबिया वो मुखालिफ करते हैं। हम पाकिस्तान, जो कि हमारा बड़ा दावा है कि वो जो हसास करते हैं ना कि जनाब यूएई और सऊदी अरेबिया से हमारे खास तल्लुकात हैं, थे और हैं, और आप रखना चाहेंगे, मगर उसमें एक दरार पड़ गई है, रखना पड़ गया है कि ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक बात है कि पहला सिग्नल आया है कि उन्होंने वीज़ा रुके हैं। क्या ये आगे बढ़ के जाके वहाँ से जो हमारे दोस्त हैं या कोई वाकिफ हैं, वो इतनी कॉलें आती हैं क्लास साहब को, मुझे आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि खुदा के लिए गवर्नमेंट से कहें इस पे नजर रखें, इस पे इनके साथ राब्ते में रहें, क्योंकि ना वो अफोर्ड कर सकते हैं ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। ये फौरी वो चीज़ है, ये कोविड से भी बड़ी चीज़ है कि यूं ही अगर ये हमारी लाइफ लाइन है, ये 11 बिलियन डॉलर जो इन दो मुल्कों से आ रहे हैं कि पहले ही सऊदी अरेबिया का उन्होंने पैसे मांग लिए और बुरी खबरें आ रही हैं। सऊदी अरेबिया पे मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, और क्या साहब इस पे करना चाहेंगे कि ये इतना खतरनाक मामला है कि इसको कल क्राइसिस के तौर पे डील करना चाहिए, और ये चंद दोस्तों से क्राइसिस साहब बात ना करें, पूरे मुल्क को बताना चाहिए कि किन से क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि ये अगर इस पे काम हुआ तो हम यहाँ से पकड़ जाएंगे। ये बिल्कुल हमारी शहर अग है, ये कश्मीर से भी बड़ी शहर अग बन चुकी हुई है। वो तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये शॉर्ट टर्म में हम मारे जाते हैं। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश होगी कि कल गवर्नमेंट इस पे दे शुड कम आउट क्लीन ऑन दिस। क्या साहब, अगर तो ये क्राइसिस आ जाता है और इस मसले को जल्द अज जल्द हल नहीं किया जाता तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? मुझे आप एक बात समझाएं, जो आमिर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि इतना बड़ा वाकया है कि आपकी 23 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेज में से 11 अरब सिर्फ दो मुल्कों से आ रहे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी देखो, मैं और आमिर मतीन साहब जो नोन है, आप कहेंगे हम प्रोग्राम को क्लिप दिखा देंगे, मैं और आमिर साहब जो हैं हम सऊदी पॉलिसीज पे, सऊदी हुक्मरानों पे हम माजी में हमने प्रोग्राम किए हुए, हम उन पे क्रिटिकल रहे हैं बहुत सारे उनकी पॉलिसीज पे। पाकिस्तान में कोई बात नहीं करता था सऊदीज में, हम दोनों ने की हुई है, इश्यूज में रेज किए हुए हैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट में। लेकिन मेरा ख्याल है फिर आमिर और मैंने मुल्क के इंटरेस्ट में बहुत सारे वीलॉग्स भी इकट्ठे किए हैं कि भाई साहब
ये मुल्कों के रिलेशनशिप में आपको अपनी ईगो नहीं देखनी, अपना शहजादापन नहीं देखा जी हम भी बड़े हैंडसम है, शहजादा अपने को कोई चीज समझते तो कम हम भी नहीं है। आपने तुर्कों की और उनकी अरबों की लड़ाई में, या ईरानियों की और उनकी अरबों की लड़ाई में अपना कचूमर निकलवाना है आपने। थोड़ी सी समझदारी की बात है। 11 अरब डॉलर्स हैं, ये हेल ऑफ मनी है, ये ईगो की बात बता रहा हूं मैं। उसमें आमिर साहब ने भी देखा होगा, बाज ईगोज आपकी वजारत उसमें ले जाती हैं। अल्टीमेटली सर, जब कल को ये क्राइसिस आएंगे, आप अगर 10 अरब डॉलर की मार्केट खराब कर रहे हैं, आपके वजीरों को, आपके फॉरेन ऑफिस को कोई कंसर्न नहीं है यूएई क्या कर रहा है, आपके सऊदीज के साथ तल्लुकात कितने बुरे तरीके से आपके बिगड़े। मुझे पता है, ये मुझे बहुत सारे टेलीफोन्स आते हैं, हमारे यूएई में दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अब हमें निकालने की तैयारी, अगला स्टेप यह निकालने की तैयारियां हो रही हैं। आप मुझे बताएं, तुर्की आपके यहाँ पे हजारों लाखों पाकिस्तानियों को नौकरियां देगा? उनका तुर्की का तो लीरा अपना लीरा हो चुका है। आपको ईरान वहां पे अकोमोडेट करेगा? पाकिस्तान जो खुद बेचारा पिछले 30 साल से 40 साल से वो भुगत रहा है, अपनी पाबंदियां भुगत रहा है, इंटरनेशनल उन पे सैंक्शन जो अमेरिका वगैरह लगाई है, या मलेशिया वगैरह आपको वहां पे करेंगे? कोई थोड़ी सी हमारे यहाँ, मतलब हमारी एक लेमैन अप्रोच है। मैं और आमिर साहब को इस पर डिप्लोमेटिक वर्ल्ड पे कोई वो नहीं, एक्सपर्ट नहीं बैठे, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि उन मुल्कों के साथ आपने अगर अपनी ईगो लड़ाई करनी है, आपने ये आके उनके साथ करने हैं कि मुझे प्रॉपर उन्होंने मुझसे जहाज वापस ले लिया, या वो समझते हैं कि तैयब अर्दगान को आपने इस्लाम का हीरो बना दिया, तो भाई साहब आपने आके अपनी अना नहीं देखनी, आपने मुल्क के बेटर इंटरेस्ट देखने हैं। आप बादल प्रोग्राम देना चाहिए, गॉड फॉरबिड कि आगे ज्यादा तल्लुकात खराब हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो हमारा प्लान बी क्या है? मुतबादल कहां से 10-12 अरब डॉलर लाएंगे? अच्छा, वो आपको रोक देते हैं आगे मजीद। ये मुझे कहा यूएई के लोगों ने, उनके साथ मिसट्रीटमेंट शुरू हो गई कोविड की वजह से। मैं डिटेल अभी नहीं बता रहा, कहेंगे वो भी बता देंगे आपके साथ। जो छुपाई जा रही चीजें, जो आमिर कह रहे हैं सेंसिटिविटी के नाम पे, अल्टीमेटली यू विल सफर। जो आपको 10-12 अरब डॉलर जहां से आ रहा है, उनके साथ हमारी लड़ाइयां हैं, उनसे हमारे वीजे बंद है, हमारे लोग नहीं जा सकते। और पाकिस्तानी कौम बड़े खुश है, उन्होंने कहा नहीं जनाब डट जाना चाहिए, आपको अरबों की डिक्टेशन पे नहीं आना चाहिए। हजूर ये जो डट जाने वाले बहर से में मैसेज दे रहे हैं ना, हजूर बड़े बड़े लोग यहाँ पे डटे हैं, आप थोड़ा सा अपनी फॉरेन पॉलिसी को रैशनैलिटी पे रखें, अपने लोकल और अपने नेशनल इंटरेस्ट देख के रखें। ये जिस तरीके की आपने लड़ाइयां शुरू कर दी है ना, हशर आपका ईडन वाला होना है, आपको नहीं समझ आ रही ना, तो किसी वक्त उसकी जमाल नासिर की और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर जो ईडन की जो ईगो की वार शुरू हुई थी ना, उसकी जरा तारीख पढ़ लें, आपको समझ आ जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूएई ने ऐसा क्यों किया है। तो यूएई ने जो बहाना बनाया है कि कोरोना की वजह से उन्होंने पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया है और किसी भी पाकिस्तानियों को यूएई में अभी घुसने नहीं दे रहे। यूएई ने इसके साथ 11 और देशों के साथ ऐसा किया है। तो मेरे मुताबिक यूएई ने कोरोना का सिर्फ बहाना बनाया है। असल में यूएई ने इसके ज़रिए पाकिस्तान को एक मैसेज देने की कोशिश की है, और ये मैसेज सऊदी अरेबिया का है। क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया अपने आप से कोई मैसेज नहीं देता, वो यूएई का इस्तेमाल करता है। साधारण तौर पर कभी कभी सऊदी अरेबिया खुद भी मैसेज दे देता है। जैसे कि आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग लिए थे, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरेबिया को निशाना करके कहा था कि सऊदी अरेबिया ओआईसी में कश्मीर का मामला उठाने नहीं देता, और इसीलिए हम ओआईसी के दूसरे देशों को लेके कश्मीर का मामला उठाएंगे जिसमें सऊदी अरेबिया नहीं होगा। जिसके बाद सऊदी अरेबिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उन्होंने अपने $2 बिलियन पाकिस्तान से वापस मांग लिए थे। और इस बार यूएई ने जो किया है वो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया के इशारों पर किया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये पसंद नहीं है कि कैसे पाकिस्तान टर्की और ईरान के और ज़्यादा करीब जा रहा है। क्योंकि सऊदी अरेबिया तो सोचता होगा कि पाकिस्तान को इतने सालों से हमने पैसा दिया, पाकिस्तान की इतनी मदद की जब पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत थी या तेल की ज़रूरत थी, और अब पाकिस्तान हमें छोड़ के टर्की और ईरान जो सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ है उनके पास जा रहा है। तो सऊदी अरेबिया ने यूएई के ज़रिए पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतें सुधार ले, वरना फ्यूचर में सऊदी अरेबिया इससे भी कड़ा कदम उठाएगा।
जैसे कि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, सऊदी अरेबिया उन्हें वापस भेज सकता है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा और पाकिस्तान को जो उन लोगों से 23 बिलियन डॉलर्स मिलते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जिसका असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ऐसा होगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। तो यूएई का ये करना अभी ये सऊदी अरेबिया का एक मैसेज है पाकिस्तान को कि ईरान और टर्की से दूर हो जाओ और फिर से हमारी तरफ आ जाओ, वरना इसका अंजाम पाकिस्तान को फ्यूचर में सहना पड़ेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी दिवालिया हो जाएगी अगर सऊदी अरेबिया ने ऐसा कोई कदम उठाया। अब चलिए पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है उस पे आते हैं। पाक मीडिया ने सही कहा है कि यूएई और सऊदी अरेबिया से 50% मनी पाकिस्तान का आता है जो रेमिटेंसेस के तौर पे आता है और वहाँ पे लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने अगर इन पाकिस्तानियों को निकाल दिया तो पाकिस्तान में इनको नौकरी कौन देगा और पाकिस्तान को जो पैसों का नुकसान होगा उन पैसों की भरपाई कौन करेगा, क्योंकि टर्की की इकोनॉमी तो बहुत ही नीचे जा रही है और ईरान की इकोनॉमी भी अमेरिकी सैंक्शन के बाद बहुत ही अच्छी नहीं है। तो पाकिस्तान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी दिवालिया हो जाएगी। तो पाक मीडिया ने सही कहा है कि पाकिस्तान को ये चीज़ जल्दी ही सुलझा लेनी चाहिए, वरना पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और पाक मीडिया ने जो कहा कि यूएई ने जो कहा है कि कोरोना की वजह से उन्होंने पाकिस्तान का वीज़ा बैन किया है, तो इंडिया का क्यों नहीं किया? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूएई ने तो सिर्फ कोरोना का एक बहाना बनाया है। असल में उन्होंने सऊदी अरेबिया का मैसेज पाकिस्तान को देने की कोशिश की है। तो ये कोरोना तो बहाना है और इसीलिए उन्होंने भारत का वीज़ा बैन नहीं किया, क्योंकि भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और पाक मीडिया को जो ये डर लग रहा है कि यूएई इसके बाद और भी ज़्यादा पाकिस्तानियों को निकाल देगा और सऊदी अरेबिया ही करेगा पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टर्की और ईरान के बहुत ही ज़्यादा करीब जा रहा है। तो ये सच बात है और फ्यूचर में मुझे भी लगता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया यही करेगा अगर पाकिस्तान ने अपने रिश्ते टर्की और ईरान से ठीक नहीं किए, क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता है कि पाकिस्तान टर्की और ईरान से दूर हो जाए, क्योंकि टर्की और ईरान के साथ सऊदी अरेबिया के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और ये अच्छे क्यों नहीं हैं, अगर मैं इसके डिटेल में गया तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं वो नहीं करूँगा। तो इन दोनों देशों के साथ सऊदी अरब के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान इन दोनों देशों के साथ रिश्ते रख के सऊदी अरेबिया को भी खुश रख सकता है, जो कभी नहीं होगा, क्योंकि इमरान की विदेश नीति इतनी बेकार है कि उसने सऊदी अरेबिया को भी गुस्सा कर दिया और ईरान भी अभी पाकिस्तान पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता। तो सऊदी अरेबिया को खुश रखना तो दूर, इमरान की विदेश नीति ने सऊदी अरेबिया को भी पाकिस्तान से दूर कर दिया और ईरान और पाकिस्तान का रिश्ता भी ख़राब कर दिया। और पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान की विदेश नीति ने पाकिस्तान को आज ये हालत में डाल दिया है, क्योंकि इमरान को लगा था कि वो ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ दोस्ती रख सकता है, जो कभी नहीं होगा, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। और सऊदी अरेबिया ने बहुत बार पाकिस्तान को इशारा दिया है कि पाकिस्तान ईरान से अपने रिश्ते तोड़े, क्योंकि ईरान सऊदी अरेबिया के खिलाफ काम कर रहा है, पर पाकिस्तान ने ये कभी नहीं सुना। और इसी वजह से आज पाकिस्तान को ये चीज़ देखनी पड़ रही है कि यूएई सऊदी अरेबिया का मैसेज पाकिस्तान को दे रहा है कि पाकिस्तान अपने रिश्ते ठीक करे और डिसाइड करे कि वो किसके साथ रहना चाहता है, टर्की और ईरान या सऊदी अरेबिया। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने टर्की और ईरान को चूज़ किया तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसने सऊदी अरेबिया को चूज़ किया तो वो टर्की और ईरान से दूर हो जाएगा और ईरान तो
पाकिस्तान का पड़ोसी है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर क्या असर डालेगा ये देखने की चीज़ होगी। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने अगर अपने रिश्ते ठीक नहीं किए और इमरान की विदेश नीति अगर ऐसे ही चलती गई तो फ्यूचर में पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो जाएगा और सऊदी अरब जो इतने सालों से पाकिस्तान की मदद कर रहा था वो भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।